दोस्तों प्रणाम। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि लोगों की हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं, शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी हो रही है, शरीर पे उदासी है, शरीर में जान नहीं है। मैं आज आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको यदि आप अपने व्यवहार में फॉलो कर लें, तो आपको ना तो किसी कैल्शियम की, किसी मल्टीविटामिन की, किसी शैशे की या किसी टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। शरीर फौलाद बनेगा, शरीर में जान आएगी, शरीर हमारा बल्य और पोषक बनेगा, हमारे शरीर में कमजोरी पास फटक नहीं सकती। सबसे पहला प्रयोग उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है शरीर की कमजोरी से। आपने देखा होगा आज के समय में जिन भी लोगों की आप टेस्टिंग कराएंगे, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत पाई जाती है। ऐसे लोग 2 तरीके हैं, या तो आप शैशे लें, बाजार का जो है टैबलेट लें, और दूसरा तरीका है नेचुरल, जो आपकी जिंदगी भर काम करेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लेना है, 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा और 20 ग्राम छोटी इलायची। इन तीनों को कूट करके आप रख लें। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध के साथ आपने सेवन करना है। और यदि चूर्ण खाने में आपको दिक्कत है तो इसको दूध में उबालकर हलवा सा बनाकर आप सेवन कर सकते हैं। खाने में बड़ा स्वादिष्ट है। और जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा रहती हो, ऐसे लोग यदि रात्रि में 2 से 5 अंजीर तक दूध में पकाकर इस चूर्ण को साथ में लें तो कमजोरी पास फटक नहीं सकती, हड्डियां मजबूत बनेंगी। कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे कि थायराइड, जिसमें हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है, कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर कम हो जाती है, हड्डियों में टूटन होने लगती है और शरीर में अर्थराइटिस तेजी से क्लिक करने लगती है, दर्द बहुत तेजी से सताते हैं। ऐसे लोगों को ये प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग से शरीर में ताकत आएगी, हड्डियां हमारी मजबूत बनेंगी और विटामिन डी और कैल्शियम की कभी जिंदगी भर कमी नहीं आएगी। दूसरा, धूप में बैठना आज के समय में बहुत दुर्लभ हो गया। ऑफिस में, घरों में धूप आती नहीं, हम धूप में बैठ नहीं पाते। पहले लोग बहुत धूप में बैठते थे तो उनके शरीर के अंदर कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। आपने देखा होगा फॉरनर्स नेचुरल तरीके से विटामिन डी को गेन करने के लिए न्यूड पड़े रहते हैं। हम तो सोचते हैं कि ये न्यूड पड़े हैं, जबकि उनकी सोच ये है कि हम जितना मैक्सिमम सूर्य देवता के विटामिन डी को हम ले सके उतना हमारे लिए अच्छा। पहले लोग सूरज को जल देते थे, तो हमारे शरीर के अंदर उगते हुए सूरज को जल देने से विटामिन डी की पूर्ति होती थी। अब लोगों के घरों में धूप नहीं रही, छतें नहीं रही, तो ऐसे लोग यदि धूप में नहीं बैठ सकते तो उनको एक प्रयोग और बता रहा हूं। आप नीले रंग की कांच की बोतल ले लें, उसमें पानी भर लें और पानी भर करके उसको धूप में रख दें। सुबह से शाम तक उसको धूप में सैचुरेटेड होने दें और शाम को उस बोतल को ले लें और आधी आधी कटोरी दिन में 4-5 बार उस पानी को पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की जो कमी है वह स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगती है। तीसरा प्रयोग, गेहूं जवारा। गेहूं जवारा एक ऐसा अक्सर प्रयोग है जिसके सेवन से हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, हर प्रकार के मिनरल्स हमको मिलते हैं। गेहूं जवारे में हमको कुछ नहीं करना, 11 टोकरी हमको लेनी है। एक टोकरी में हमको पहले दिन 100 ग्राम गेहूं बोने हैं, दूसरे दिन दूसरी टोकरी में, तीसरे दिन तीसरी टोकरी में। तो आप देखेंगे जब हम 10 टोकरी में बोलेंगे तो 11वें दिन पहली टोकरी में इतने बड़े बड़े मिट्टी के ऊपर बाल आ जाते हैं। मिट्टी के ऊपर के जो बाल हैं उनको काट लें, उसको घोट लें और उसका रस निकाल करके पी लें। हमारे शरीर के अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल की कभी भी कमी नहीं आ सकती। दूसरा, विटामिन बी 12 की लोगों के अंदर जो बहुत कमी है, हम आर्टिफिशियल टैबलेट लेते हैं, जिसके लेने से बहुत थोड़े समय तो हमको लाभ मिलता है लेकिन परमानेंट लाभ नहीं मिलता। ऐसे लोगों को गेहूं जवारे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। या सुबह को चावल हम बनाएं, गरम गरम चावल लें और ताजी दही में भिगो के रख लें
और शाम को उसको हम जब फर्मेंटेटेड हो जाए तो उसको खाना शुरू कर लें, खा लें। जो लोग चावल नहीं खाते, जिनको बहुत ज़्यादा चावल से दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग गरम-गरम रोटी भिगो के रख दें और शाम को इस रोटी को खाएं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। और शरीर में विटामिन बी12 की ये सबसे अच्छी औषधि है, इससे ऊपर हमारी कोई भी दवा पूर्ति नहीं करती। दोस्तों, कभी-कभी अर्थराइटिस क्लिक करती है, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है, हमारे शरीर के अंदर दर्द बहुत रहता है। जो मैंने अश्वगंधा वाला प्रयोग बताया, अश्वगंधा, सिंगाड़े और छोटी इलायची का, वह तो बहुत अच्छा है ही, साथ में एक प्रयोग मैं आपको और बता रहा हूँ। आप 1 किलो हल्दी ले लें और 2 किलो चूना। चूने को पानी में भिगो के रख दें, जिससे अच्छी तरह पानी उसमें आ जाए और वह कम से कम इतना ऊपर हमारा पानी हो, चूना नीचे बैठ जाए। अगले दिन उस पानी को हम निथार लें। उस पानी में हम हल्दी को भिगो दें और रोज चूने में हम पानी डाल दें, जो हल्दी एब्जॉर्ब करती रहेगी। पानी निकाल करके चूने में से दोबारा इसको डालते रहे। तो 1 महीने तक इस प्रयोग को करें और उसके बाद हल्दी को हम निकाल करके सुखा लें, घोट करके चूर्ण बना लें। 1-1 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। दूध ना हो तो पानी के साथ सेवन करें, तो आपके शरीर में हड्डियां बहुत मजबूत बनेंगी, कैल्शियम बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, शरीर फौलाद बनेगा, दर्द बिल्कुल नहीं सताएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल हेल्दी और बहुत ज्यादा फौलादी बनेगा। दोस्तों, भले ही मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हो, मेडिकल साइंस तो एडवांस हो गया, लेकिन हम अपने आप को बीमारी में ढाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे शरीर के लिए समय नहीं है। और जब समय नहीं होता तो बीमारी हमको बहुत ज्यादा अटैक करती है। बीमारी अटैक करने पर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट लेते हैं। हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। आप किसी भी बीमारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो आपको पूरा नेचुरल तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको इमरजेंसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएँ, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।